कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु केशव भट्ट नाम से एक दिग्विजयी पंडित को परास्त किया। उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं था, लेकिन महाप्रभु इस लीला के माध्यम से दिखाया कि जड़ विद्या कितना तुच्छ है, हेय है, और एकमात्र तो परमार्थ विद्या जो है, जिसके माध्यम से हम हरि को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से हम हरि का भक्ति का ज्ञान लाभ कर सकते हैं, दिखाया। उसके बाद महाप्रभु जो बाद का जो लीला है, महाप्रभु पूर्व बंग अर्थात वर्तमान बांग्लादेश वहाँ पर जाते हैं विद्या दान करने के लिए। अध्यापक शिरोमणि नदिया में इससे पहले जो लोग चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित का निंदा करते थे, क्योंकि वो सबको फांकी जिज्ञासा करते थे, लेकिन जिस समय केशव कश्मीर परास्त हुए निमाई पंडित के द्वारा, उसके बाद से नदिया में ऐसा समाचार फैल गया था कि निमाई पंडित वास्तव में एक ज्ञानी आदमी है, पंडित आदमी है। बांग्लादेश में गए कुछ छात्रों ने उनको बुलाया था निमाई पंडित से पढ़ने के लिए। जो लोग को सामर्थ्य नहीं था नदिया में आके पढ़ने के लिए, बांग्लादेश में गए और बहुत सारे छात्र महाप्रभु से व्याकरण संस्कृत सीखने के लिए एकत्रित हुए। कुछ दिन रहकर महाप्रभु लोग को पढ़ाया। वो लोग भी अपना जीवन को धन्य माना कि निमाई पंडित एक तो भगवान है और एक पंडित है। एक तरह से आने के समय पर बहुत धन जौतुक मिला, शिष्य लोगों ने उनको दिया, लेकिन आने के समय पर एक तपन मिश्र एक भगवान ब्राह्मण थे, भगवान का उपासना करते थे। मन में बहुत दिन से खेद था कि साध्य साधन तत्व को जानना है, क्या साध्य वस्तु है और उसको पाने का जो साधन है वो क्या है। हम लोग के जीवन में मकान बनाना, परिवार करना, पालन करना, यही हम लोग का साध्य वस्तु है। लेकिन वैदिक भारतवर्ष में जो भी जन्म लिया, मुनि ऋषि लोगों का जो उपदेश जिनके कान में गए, रामायण महाभारत पुराण आदि का जो सार कथा जिनका कान में प्रवेश किया, वो जानते हैं कि संसार, खाना पीना रहना, ये हम लोग का साध्य तत्व नहीं है। साध्य तत्व है ईश्वर को पाना, ईश्वर का प्रेम को लाभ करना। शास्त्र कहता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। उसमें धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग भोग मार्ग है, कर्म मार्ग है। और जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसमें आदमी को जाना चाहिए, उस तरफ आदमी को चलना चाहिए, उस तरफ हम लोग का गति होना चाहिए। चतुर्वर्ग है, वो मोक्ष ही पुरुषार्थ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आकर वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत का मंथन करते हुए उन्होंने विपुल रूप से प्रचार किया कि पंचम पुरुषार्थ वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण का सेवा प्राप्ति।
गोलोक धाम में भगवान का नित्य स्थान है, नित्य धाम है। वहाँ पर जाके सेवा में प्रवेश करना, भगवान का दास बनकर वहाँ पर सेवा करना, ये चरम पुरुषार्थ है। साध्य और साधन, बुद्धिमान व्यक्ति या भाग्यवान व्यक्ति ही इस बारे में सोचते हैं। अनंत कोटि जीव के अंदर लाखों करोड़ों माया में अभिभूत होकर ये दोनों चीज से दोनों चीज भूले हुए हैं, विस्मित है। हमारा कुछ पाना है, नित्य वस्तु को प्राप्त करना है, उसको है साध्य कहते हैं। और उसका साधन मतलब भक्ति। ये तपन मिश्र ब्राह्मण और रो रहे थे। एक दिन सपनों में कोई आया और उससे पूछा कि साध्य साधन तो क्या है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्रश्न का ठीक ठीक जवाब मिलेगा। यहाँ चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बांग्लादेश में आए हैं, उनके पास जाओ, उनके चरण में पड़ जाओ। वास्तव में मनुष्य नहीं है, नर नहीं है, वो नारायण है। वो तुमको बता सकता है कि वास्तव में साध्य और साधन तत्व क्या है। फिर जैसे ही निद्रा टूटा, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के गया कि कहाँ यहाँ निमाई पंडित आया है। फिर निमाई पंडित के पूछते पूछते निमाई पंडित के चरण प्रांत में पहुँचे और एकदम साष्टांग पढ़कर रोते हुए पूछा कि प्रभु, मेरे को साध्य साधन तत्व को जानना है। भ्रमित है, हम लोग भ्रमित है, संसार भ्रमित है। साध्य वस्तु क्या और उसका साधन क्या? खाना पीना रहना और स्त्री संभोग करना ये पशु का काम है। धर्मे न हीना पशु भी समाना, शास्त्र बोलते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतांग पशु भी नरानाम। पशु का जो 4 काम है, नर का अगर वो 4 काम सेम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो वो नर पशु के समान है। और जो नर ये पशु का किया हुआ 4 काम को करने के पश्चात भी उसका ऊपर का कोई वस्तु को जानने का प्रयास करता है, तो वो नर है, मनुष्य है, उसका होश है। तपन मिश्र ने बोला कि प्रभु मेरे को कृपा कीजिए। महाप्रभु उनको बोला, वही विप्र तुम्हार भाग्येर की सीमा, कृष्ण भोजी बारे चाहो सही से सर्वथा। तुम ईश्वर भजन करने चाहते हो, साध्य साधन पूछना चाहते हो, तुम्हारा भाग्य का क्या सीमा है? ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, जुगो धर्म स्थापिया छे करी परचार। तुम कृष्ण भजन करना चाहते हो, हरि भजन करना चाहते हो, वो है साधन और उससे मिलेगा कृष्ण प्रेम प्रयोजन। लेकिन तुम्हारा भाग्य का सीमा है कि इस संसार में भ्रमण करते 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 हमें लाओ, हमें पैसा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, संतान चाहिए, संतान का अच्छा गति चाहिए। ये चाहते चाहते इसका कोई अंत नहीं मिलता है। आखिर में मृत्यु शैया में सोकर आदमी अपना जीवन को व्यर्थ बिता देते हैं। अनुताप, अनुशोचना, ये सब लेकर हमको इस संसार से विदा लेना पड़ता है। जो चीज साधारण है, जो चीज क्षणभंगुर है, जो चीज हम साथ में नहीं ले जाएंगे, उस चीज को लेके हाय हाय करना मूर्खता है। इसी के लिए शास्त्रों, साधु, महाजन बार बार गाली दिया, बार बार शासन वाक्यों को प्रयोग किया कि इस सब चीज में मत पड़ो।
लेकिन अचेतन जीव, बाहर तो अपने को चेतन मानते हैं, लेकिन परमार्थ विषय में अचेतन, ऐसा जीव कभी, कोई लाखों करोड़ों में से एक जीव को ऐसा ज्ञान होता है कि हमको आगे का रास्ता साफ करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको सुख के ओर, शांति की ओर, परमानंद की ओर हमको चलना है। ऐसा कोई मनुष्य हो, हम चाहे कितना ही कथा सुन ले, यहाँ पर 200 आदमी अगर कथा सुनता है, 2 आदमी भी उनके अंदर एक ज्ञान आ जाए कि हमको वास्तव में कहाँ जाना है, तो वही गौड़ीय मठ स्थापन करने का एकमात्र उद्देश्य है। तपन मिश्र को उठाया महाप्रभु, बोला उठो, तुम्हारा भाग्य का कोई सीमा नहीं है। मेरे पास संस्कृत पढ़ने के लिए आता है, मेरे पास साधु साधन पूजने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन एक तुम हो, तुम भगवान हो। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, हरि भजन इतना आसान नहीं है। गुरु से माला लिया, जब शुरू किया, कभी 1 माला 2 माला, दिन भर रात भर टीवी लेकर, पत्नी पति लड़का लेकर डूबे हुए हैं, 1-2 फिर माला जब लिया, समझ गया कि गौड़ीय मठ के हम बहुत बड़ा भक्त हो गया और भगवान के नजदीक पहुंच गया। इतना आसान नहीं। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, अपार दुर्गम है। हिमालय पर्वत में आप चढ़ेंगे, केदार बद्री आप दर्शन में जाएंगे, उससे ऊपर और कहीं जाएंगे, स्वर्गलोक में जाने, वो दुर्गम पथ है। और भगवान की तरफ पहुंचने के लिए जो पथ है, अपार दुर्गम, दुर्गम अपार, उसमें कोई बात। हरि के चरण में भक्ति प्राप्त करने के लिए कितना जन्म गौड़ीय मठ में दौड़ना पड़ेगा, कितना जन्म साधु के पास जाना पड़ेगा, कितना जन्म साधु से अपना रिश्ता को मजबूत करने में लग जाएंगे, उसके बाद तो हरि भक्ति। कृष्ण भजिबार जार आछे अभिलाष, से भोजुक कृष्णेर मंगल प्रिय दास। चैतन्य भागवत का, चैतन्य चरितामृत का कथा है। यदि किसी को कृष्ण भजन करने के लिए इच्छा हो तो निश्चित रूप से कृष्ण दास का भजन वो करे, कृष्ण भक्तों का भजन करे, कृष्ण भक्तों के साथ अपना रिश्ता संबंध उसको दृढ़ करे, पक्का करे, तब जाके किसी जन्म में आप वहां तक पहुंच सकते हैं। महाप्रभु बोला, सुनो विप्रो, जुग धर्म ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, जुग धर्म स्थापिया छे करी परचार। कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण। अतएव कलि जुगे नाम यज्ञ सार, अन्य कोनो धर्म कइले नहीं है पार। भगवान विधान दिया, 4 युग में 4 धर्म है, सत्य ध्यान, त्रेताय यज्ञ, दापरे अर्चन, कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन। आपका मुंह नहीं खुलता होगा कृष्ण नाम में तो समझ लीजिए आप नरक ही है, नरक का कीट है। आपके ऊपर प्रभु का दया नहीं हुआ कि कृष्ण नाम कीर्तन करने में, जप करने में आपका मुंह नहीं खोल पा रहे, आपका मुंह जड़ हो गया, आप मूक बचाल होता है। एक मूक होता है जो बोबा होता है, जिसका वाणी नहीं निकलता है। जीवा रहिते जीव नालोय कृष्ण नाम। आपका जीवा है, कृष्ण नाम आप उच्चारण नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आपका भाग बड़ा चरम दुर्भाग्य है। आप जीवा है, बाकी बात बोलते हैं, लेकिन कृष्ण नाम आपके जीवा से नहीं आता। जीवा थाकिते नौर नालय कृष्ण नाम। संसार नरक भ्रमय अविराम, अविराम आपको भ्रमण करना पड़ेगा इस नरक में।
क्योंकि आपके पास जीवा था, आप जीवा से कुछ वाणी उच्चारण कर सकते थे, लेकिन सब प्रकार का वाणी आप उच्चारण किया, लेकिन कृष्ण नाम का उच्चारण आपने नहीं किया। सुनो विप्र, उस तपन मिश्र को महाप्रभु बोलते हैं, साध्य साधन तत्व जे किछु सकल कृष्ण नाम संकीर्तने मिलिबे सकल। तुम साध्य साधन तत्व करना तत्व पूजना चाहते हो, जानना चाहते हो, तुम और कुछ नहीं करो, हरिनाम संकीर्तन करो, सब समझ में आ जाएगा। बाद में वो ब्राह्मण बड़ा कृतार्थ हुए, उनको महाप्रभु ने बोल दिया कि हरिनाम संकीर्तन करो। हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। महाप्रभु उनको बोला कि तुम जल्दी आओ, वाराणसी में तुमसे मेरा भेंट होगा, वाराणसी तीर्थ में हम जाएंगे और वहीं पर तुम्हारा दर्शन होगा, और जो कुछ भी बाकी रहेगा तुम मेरा पास जान लेना। ऐसा करके महाप्रभु पूर्वो मंग यात्रा से वापस आए। इधर देखा कि उनका पहला पत्नी लक्ष्मी प्रिया का वियोग हुआ, फिर उनका पिताजी का तो पहले ही वियोग हुआ था, तो उन्होंने क्या करते हैं, गया यात्रा करते हैं। गया यात्रा पितृ पिंड दान करने के लिए गए जाते हैं। यद्यपि ये नियम स्मार्त वादियों के लिए है, पिता माता का पिंड दान करना चाहिए तीर्थ में जाकर, हमारा शास्त्रों में विधान है, स्मार्त तो शास्त्र में विधान है। लेकिन महाप्रभु गया गए, उनका और कुछ उद्देश्य था। हम लोग उस लीला को श्रवण करेंगे, मालूम हो जाएगा कि महाप्रभु किस उद्देश्य में गए। बाहर से तो दिखाई पड़ा महाप्रभु अपना पिता का पिंड दान करने के लिए गए, लेकिन वास्तव में और कुछ था। गया एक भारतवर्ष के अंदर एक तीर्थ है जहाँ पर गयासुर का शरीर, वहाँ पर गयासुर लेटे हुए हैं, और उनके वक्ष देश में विष्णुपाद पद्म तीर्थ है। कितना असुर को भगवान ने दमन किया, भगवान अपना पैर से। विष्णुपाद पद्म तीर्थ जहाँ पर पिंडदान करने के लिए जाते हैं, उस तीर्थ का दर्शन, उस तीर्थ का महिमा को श्रवण, और वास्तव में हम जीवन में कुछ लाभ चाहते हैं, परमार्थ के विषय में लाभ चाहते हैं, तो हमको गुरु दर्शन जरूरी है। वो उस कारण से महाप्रभु उधर गए। गया में अपना पिता का पिंड दान के छल में विष्णुपाद पद्म तीर्थ, विष्णुपादक, विष्णु का जो प्रिय है ब्राह्मण, द्विजोपादक पान, ये सब चीज महाप्रभु ने दिखाया। गया में जाते जाते उनको भूखा रहा, तो सेवक लोग जो था बोला कि कोई दवाई वगैरह करना पड़ेगा। उस समय तो ये सब दवाई नहीं था, जोड़ी बूटी जो कुछ भी है। महाप्रभु बोला कि देखो, कोई ब्राह्मण का चरणोदक ले आओ, ब्राह्मण का चरण का धुला हुआ पानी पीने से हमारा भूखा खत्म होगा। ब्राह्मण का मर्यादा को रक्षा करने के लिए वो ब्राह्मण का पादोदक पान किया और महाप्रभु का शरीर ठीक हुआ। फिर वो गया में पहुंचते हैं, दिव्य स्तुति हो रहा है। गया में जब प्रवेश कर रहे महाप्रभु, देखा कि कितना विष्णुपाद पद्म का स्तुति प्रसंग हो रहा है, ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे, बड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में वो विष्णुपाद पद्म तीर्थ में जाकर प्रणाम किया, और धीरे धीरे वो अपना पिता के नाम में पिंडदान किया। पिंडदान करने के पश्चात उनको गुरु मिल गए, ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्र पुरी के शिष्य है, उनसे भेंट हो गया। महाप्रभु उनको प्रणाम किया। महाप्रभु अपना आत्मसमर्पण किया गुरु के पास। प्रभु कहे, गया यात्रा सफल आमार, যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার। तीर्थे पिंड दिले निस्तरे पीर्थिगण,
তোমা দেখিলে এই মাত্র কোটি পিতৃগণ সেই ক্ষণে सर्वबंध হয় विमोचन। मैं तो पिता का पिंडदान करने के लिए आया, पितृदेव का मोचन करने के लिए, उद्धार के लिए आया। लेकिन ईश्वरपुरी को बोल रहे हैं कि आप जैसा भक्त, आपको दर्शन करने से हमारा कोटि पितृपुरुष का उद्धार हो जाता है दर्शन से ही। তোমা দেখিলে এই মাত্র কোটি কোটি পিতৃগণ সেই ক্ষণে सर्वबंध হয় विमोचन। मेरा गया यात्रा सफल हो गया, आपका चरण दर्शन हुआ। आप जैसा एक कृष्ण भक्त, निष्काम कृष्ण भक्त का दर्शन हुआ, आपका चरण में प्रणत हो पाए, यही मेरा सार्थकता है, यही मेरा सफलता है गया आने का। भागवत में एक जगह पर वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज विदुर महाराज को बोले थे, जिस समय कौरव से कौरवों के ताड़न से घर निकलकर वो तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, उस समय एक बार युधिष्ठिर महाराज से भेंट हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, भवद विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्थेन गदाभृता। आप जैसा साधु भगवद विदा भागवता, आप जैसे कृष्ण भक्त महाभागवत स्वयं तीर्थ है। आप तीर्थ भजन भ्रमण करने के निकले हैं, तीर्थों को पवित्र करने के निकले हैं। तीर्थ में गंदगी रहता है, तीर्थों में गंदगी हम लोग छोड़ आते हैं। पाप धोने के लिए हम लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, हमारा अपना पाप को वहां पर धोकर आते हैं। लेकिन वो पाप कहाँ जाता है? वैनिश तो नहीं होता है। ये जादू पीसी सरकार का तो जादू नहीं है कि ये पाप को वैनिश कर दिया। हम लोग जब तीर्थ में जाते हैं, अपना सुख के लिए जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, तीर्थ का सामान पोता के लिए ले जाएंगे, इसके लिए जाते हैं। तीर्थ में अड्डाबाजी करते हैं, गल्प करते हैं, दुनियादारी का बात करते हैं, तो ये सब गंदगी वहाँ पर तीर्थ में भरता है। एक कृष्ण भक्त वहाँ पर पहुँचेगा, उनका चरण स्पर्श होगा, तीर्थ साथ साथ सब वैनिश, जितना पाप आप छोड़ के आए सब वैनिश। भागवत में कथा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्थेन गदाभृता। गदाधर के जो भृत्य है, कृष्ण के जो भक्त हैं, वो तीर्थों को भी पवित्र करता है। वो इतना बड़ा तीर्थ होता है। महाप्रभु अपना गुरु जी को बोल रहे हैं, कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान हमारे कराओ तुम्हें यही चाहिए दान। जीव का भूमिका में वो प्रार्थना कर रहे हैं, हमको शिक्षा देने के लिए कि गुरु के पास जाना चाहिए या गुरु से अगर भेंट हो जाए हमको क्या मांगना चाहिए। कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान हमारे कराओ तुम्हें यही चाहिए दान। मैं आपसे कृष्ण पाद पद्म का अमृत रस स्पर्श करने के लिए, पान करने के लिए मैं व्याकुल हूँ। मेरे को कृष्ण पाद पद्म का मधु आप पान कराएं। महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद को कहा। बाद में महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद को निमंत्रण किया, अपना जहाँ पर स्थान है वहाँ पर प्रसाद भोजन कराया। फिर बाद में ईश्वरपुरी पाद से मंत्र ग्रहण किया। गुरु का धारण करने का आवश्यकता, हम लोग कोई ऐसा है कि दुर्भाग्य से सोचते कि गुरु से मंत्र लेने का क्या जरूरत है। मंत्र तो बाहर कैलेंडर में भी मिलता है और दुकानों में झोला माला लटकता रहता है, 100 रुपया 50 रुपया में तो मिल ही जाता है। लेकिन गुरु का कर्ण, गुरु का मुखार बिंदु से जो मंत्र निकलता है उसमें एक ताकत। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद अपना भक्ति संदर्भों में बताया कि मंत्र जो है गुरु का आहुत शक्ति विशेष। गुरु अपना भजन शक्ति मंत्र में डालकर जब शिष्यों के कान में देता है,
वो शरीर पवित्र होता है, आध्यात्मिक रास्ते में चलने का यात्रा शुरू होता है, और धीरे धीरे वो शिष्य ठीक ठीक अनुगत्य करेंगे, उनको भगवान के पास जाने का धीरे धीरे गति मिलेगा। ये गुरु का काम है। महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से मंत्र लिए और उसके बाद गया यात्रा समाप्त किया। धीरे धीरे गया से जा रहे नवद्वीप की तरफ, रास्ता में ही मंत्र का फल मिल गया। वो कृष्ण कृष्ण बोलकर पागल हो गए। कानाई नाटशाला तक पहुँचे। नवद्वीप जाने के रास्ते में वहाँ पर एक वृक्ष के अंदर कृष्ण को दर्शन किया। वो तो स्वयं ईश्वर थे, लेकिन साधन को कैसे साधन में सिद्धि होता है जीव को दिखाने के लिए, इससे पहले वो बहुत अपना संस्कृत चर्चा में, व्याकरण चर्चा में, नए शास्त्र के चर्चा में डूबे रहते थे। लेकिन उनका परिवर्तन आया गुरु से मंत्र लेने के बाद। वो जब वापस जा रहे रास्ते में ही, कहाँ कृष्ण, मेरे को दर्शन दो, ऐसा रोते 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 गए तो कानाई नाटशाला एक स्थान है बिहार के बॉर्डर में। वहाँ पर जाके एक वृक्ष के अंदर काले से एक लड़का को देखा जो दोनों हाथ में बंसी बजा रहे थे। और तुरंत दर्शन करने के पश्चात वो कृष्ण तो बड़ा नटखटैया है, कृष्ण तो बड़ा टेढ़ा है, वो दर्शन देकर भाग गए, छिप गए, मतलब अदृश्य हो गए। तो महाप्रभु मूर्छित होकर वहाँ पड़ गए। गुरु का धारण करने का फल, आपका स्त्री का कितना कीमत वाला साड़ी और उनके कितना अलंकार डायमंड खरीद के देंगे, गुरु आश्रय के बाद नहीं होता है। यदि होता है तो गुरु आश्रय नहीं हुआ। गुरु आश्रय होने के बाद त्याग का भावना आता है। गुरु आश्रय होने के बाद भगवान के पास पहुंचने का इच्छा जागती है। गुरु आश्रय होने के बाद परमार्थ के पथ पर चलना ही उसका एक काम बचता है, और कोई काम नहीं रहता है। लेकिन कली युग है, महानगरी में आप लोग हैं, देख के बड़ा दुख होता है कि गुरु आश्रय करने के पश्चात भी आप जब रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये पंच विषय को भोगने के लिए दौड़ते हैं, आपका थोड़ा से भी गति भगवान की ओर नहीं चलता है तो दुख होता है। दुर्भाग्य का संग करना भी दुर्भाग्य है। जो लोग भगवान की तरफ चलने के लिए प्रस्तुत नहीं है, इच्छुक नहीं है, हृदय के अंदर भगवान की ओर भागने का इच्छा ही नहीं हुआ है, ऐसा संग तो पाना भी हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। महाप्रभु जब नवद्वीप पहुंचे, अपना घर तक पहुंचे, दूसरा महाप्रभु वहां पर पहुंचे। नवद्वीप वासी लोग देखा कि ये निमाई पंडित नहीं है, ये कोई और है। उनका भाव, उनका क्रंदन, उनका चिंतन, उनका जीवा से नाम का उच्चारण देखकर सब के सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन निमाई पंडित यहां पर पहुंचा। बॉडी तो सेम है, लेकिन भाव, मूर्ति, क्रिया, कला सब कुछ अलग था। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में विभावित हो गए। जो चीज देने के लिए आया, जो चीज आस्वादन करने के लिए उनका अंदर लालच था और उसके साथ साथ वितरण करना था, वही उसी चीज का प्रकाश महाप्रभु ने शुरू किया। रास्ते में भगवान का रूप को देखा। जैसा कृष्ण भगवान दर्शन देकर अदृश्य हो गए तो महाप्रभु के अंदर और तीव्र विरह भाव, भगवान को दर्शन करने के लिए जो तृष्णा वो और बढ़ गई। नवद्वीप में आकर वो सदा कृष्ण नाम में विभोर रहते थे। जो भक्त लोग उनका पहले से उनका साथ बड़ा क्लोज था, सब लोग देख रहे कि महाप्रभु कुछ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। पहले तो बहुत अहं, जैसा मैं पंडित हूं, सबके साथ
प्रश्न पूछना, कठिन प्रश्न पूछना, उसको परास्त करना, इस टाइप का भाव। परम ब्रिनम्य होई प्रभु कथा कहे, बड़ा नम्रता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। 2-3 दिन तो ऐसे भाव में चले गए। उसके बाद जब थोड़ा सा स्वाभाविक हुए तो भक्त लोग को बोला कि हम गुरु का चरणाश्रय किया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा कुछ बात बोलने का है, गोपन बात बोलने का, तुम लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आओ, हमारा हृदय में कुछ दुख है वो उजाड़ करके बताएंगे तुम लोगों को। कृष्ण प्रेम विरह में महाप्रभु आ गए और पढ़ाने तो जाना शुरू किया, जो छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन कृष्ण नाम छोड़कर और कोई बात मुंह में नहीं आता था। सूत्रो वित्ती टीका जो भी व्याख्यान देते थे, हर एक शब्द के अंदर कृष्ण नाम का व्याख्यान करते थे। एक दिन उनका मां सची माता ने पूछा कि बेटा आज क्या पढ़ाया तुमने? कहते हैं खुशी के साथ बोल रहा है, माता जी आज ही आमी पढ़ाइलाम सत्य कृष्ण नाम। मैं सत्य कृष्ण नाम को पढ़ाया। अभी तक जो भी पढ़ा रहे थे वो तो मिथ्या, झूठ। अभी तक जो भी मैं व्याकरण पढ़ाते थे वो सब झूठ है, लेकिन आज मैं पढ़ाया कृष्ण नाम, कृष्ण शब्द का व्याख्यान किया तो बहुत अच्छी बात है। सची माता भी देखा कि निमाई बदल गए, बड़ा भगवत प्रेम में विभोर है। कभी कभी कृष्ण नाम लेते लेते मूर्छित हो जाते थे। कुछ गांव का लोग होता था, कहते थे इसको भूत चढ़ गया या वायु रोग बीमारी पकड़ लिया। नाना प्रकार का जो देसी दवाई है उसको सेवन करने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन महाप्रभु एक अलग भाव, निमाई पंडित एक अलग भाव से डूबे हुए हैं। ऐसा कुछ दिन जाने के बाद एक दिन महाप्रभु पूछ लिया अपना छात्रों से, क्या भाई तुम लोग ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो? छात्र लोग बोलता है कि हम लोग तो बहुत ठीक पढ़ रहा है, लेकिन जिस पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया आपके पास वो पढ़ाई नहीं हो रहा है कुछ दिन से। आप तो जो कुछ भी बोल रहे सब कृष्ण बोल रहे हैं। जिस पढ़ाई करके डिग्री लेकर नौकरी करने के लिए जाना है वो पढ़ाई बंद है आज 10 दिन से। महाप्रभु बोला, अरे तुम लोग पहले क्यों नहीं बोला कि हम तो थोड़ा गुरु आश्रय किया, मेरा कृष्ण भावना में मैं चला गया, तो तुम लोग को बोलना चाहता रहा कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, 10 दिन से पढ़ाई बंद है। कहते कि आप जो बोल रहे हैं सब सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको बंद करें कि आप कृष्ण मत पढ़ाइए, आप ग्रामर पढ़ाइए, व्याकरण पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हम कैसे बोले? आप जो भी 10 दिन से बोल रहा है वो एकदम सच है। एक असुविधा एक जगह पर है कि हम लोग जिस लिए पढ़ने के लिए आए वो पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम लोग का भक्ति पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, आप जो व्याख्यान दे रहे हैं बड़ा चमत्कार है, बड़ा सत्य है, लेकिन जिस कारण से आपके पास आया पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा है। महाप्रभु बोला, ठीक, आज से मैं अपना पोथी में डोर बांध देता हूँ, आज से तुम लोग कल से और नहीं आना, तुम लोग दूसरे टीचर के पास जाओ, मेरा द्वारा और ये व्याकरण नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैं कृष्ण नाम में पागल हूँ, मेरा गुरुजी कृपा किया तो इसलिए मैं कृष्ण पढ़ा सकता हूँ और कुछ नहीं। इसलिए तुम लोग का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए तुम दूसरा कोई अध्यापक के पास जाओ। तो शिष्य लोग बोला
कि आपके पास आकर जो अनुभव हम लोगों को मिला, आपसे कोई बढ़िया टीचर मिलेगा क्या? तो हम लोग भी आज से पढ़ाई बंद कर देते हैं, बुद्धि बंद कर देते हैं। आपके साथ में हम लोग कृष्ण कीर्तन ही करते रहेंगे। महाप्रभु सबको लेकर कीर्तन किया। हरे नमो कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो। गया में ईश्वर पुरीपाद का कृपा आशीर्वाद मिलने के बाद अपना युगधर्म प्रवर्तन हरिनाम संकीर्तन चालू किया। धीरे धीरे सब लोग एकत्रित हुए, उनके पार्षद लोग। महाप्रभु शुरू में श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन शुरू किया। श्रीवास पंडित उनके एक परम भक्त थे, जिनका 4 भाई था, जिनका पूरा परिवार भक्ति में डूबे हुए थे। महाप्रभु के निवास के थोड़ा ही दूर पर श्रीवास अंगन आज भी विराजमान है। हम लोग जो लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, हम लोग पंचतत्व को महामंत्र के समान मानते हैं और पंचतत्व का हम लोग कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जितना महाप्रभु के भक्त थे, उनके अंदर सबसे आदि भक्त है, बड़ा शुद्ध भक्त है श्रीवास पंडित। गृह भक्त होकर भी वो भगवान का सेवा में डूबे रहते थे। अपना परिवार का कोई चिंतन नहीं था। अपना परिवार के लिए वो कोई मतलब उसमें कोई चिंता ही नहीं करते थे। श्रीवास पंडित के घर में ही जितना संकीर्तन लीला होता था, और पहले तो महाप्रभु निशा में कीर्तन करते थे, एकादशी में और कोई तिथि में। धीरे धीरे वो रोज निशा काल में कीर्तन करते थे, कुछ अंतरंग भक्त को लेकर। बाद में वो संकीर्तन के रूप में, नगर कीर्तन के रूप में महाप्रभु उसको बाहर निकाले। लेकिन श्रीवास पंडित, जिनका भाई का कन्या, भाई का लड़की, उनका संतान वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का रचना किया। वैसावतार, वेदव्यास के अवतार के रूप में आए। श्रीवास पंडित इतना शुद्ध भक्त थे, किसी दिन महाप्रभु ने पूछा उनको, तुम्हारा घर में हम कीर्तन करने के लिए आते हैं, इतना सारे लोग कीर्तन सुनने के लिए या कीर्तन करने के लिए आते हैं, इतना भक्त पहुंचता है, तुम तो नगरी नहीं करते हो, तुम्हारा ये सब को प्रसाद कैसे व्यवस्था करते हो तुम? श्रीवास पंडित ने बोला, कुछ मुंह से नहीं बोला, हाथ में 3 ताली दिया। तो महाप्रभु पूछे, ये क्या संकेत है? कहते कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपका नाम लेकर पढ़ा हूं, भजन करता हूं, भक्त लोग आता है, और आपका नाम लेकर यदि हमारा घर में खाना ना मिले, प्रसाद ना मिले, 1 दिन वेट करेंगे, दूसरा दिन देखेंगे, तीसरा दिन गले में कलसी लगाकर गंगा में डुबकी लगाकर अपना प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि भगवान का नाम लेकर हम दरिद्र हैं, हम खाना, हमको प्रसाद नहीं मिला। महाप्रभु बोला, स्वयं लक्ष्मी जो वैकुंठ में रहते हैं, वो कभी उसको धन अर्थ संपद उसका खाली हो जाए, वो कभी भिक्षा मांगने के लिए किसी के पास पहुंच जाए, लेकिन तुम्हारा घर में कभी कमी नहीं होगी। भक्त तो होना, ऐसा होना चाहिए। एक दिन उनका एकमात्र लड़का था, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे उनके घर में, बहुत भक्त लोग एकदम नाच रहे थे, गा रहे थे। महाप्रभु बीच बीच में बोलते हैं कि आज मेरा इतना कीर्तन में उल्लास नहीं आ रहा है, आज कीर्तन में मजा क्यों नहीं आ रहा है मेरा। फिर नाचते हैं, फिर थोड़ा देर बाद बोलते हैं कि आज कीर्तन में हमारा आनंद नहीं आ रहा है। 2 बार, तीसरा बार बोले कि यहां पर तुम्हारा
श्रीवास के घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हुआ? बार बार पूछ रहे हैं। वास्तव में श्रीवास पंडित का एकमात्र लड़का था। उस समय उनका उम्र होगा 10-12 साल का। वो अचानक मर गए, मृत्यु हो गई। जहां पर कीर्तन हो रहा है उसके बगल में कमरा के अंदर उसका मृत्यु हो गया। महाप्रभु तो अंतर्जामी है, उनको मालूम है हो गया, इस श्रीवास का लड़का का देहांत हो गया। और बीच बीच में ऐसे ही बोल रहे कि हमको आज कीर्तन में रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, देखो ना क्या हुआ। श्रीवास पंडित अंदर गए, देखा कि अपना एकमात्र लड़का शरीर छोड़ दिया। देखिए, उसका वाइफ और उसका भाई का वाइफ सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। श्रीवास पंडित बोला रोना नहीं है। आपने को संयम किया कि महाप्रभु का सेवा हो रहा है, कीर्तन सेवा हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपना पत्नी और सब घर के जितना मेंबर है सबको बोला कि रोना नहीं है, रोना है तो कीर्तन समाप्त के बाद रोना है। तुम लोग का अगर रोने का है तो कीर्तन समाप्त होने के बाद रोना। महाप्रभु का कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टर्ब होगा तो मैं खुद अपना आत्महत्या कर लेंगे। सब लोग चुप हो गए। श्रीवास पंडित आकर फिर कीर्तन में घुस गए और नाच रहे। यहाँ तो एक आनंद, लड़का एक गया, लड़का तो एक दिन जाएगा, लड़का नहीं जाएगा, लड़का का बाप चला जाएगा, एक दिन तो यहाँ से छुट्टी लेना ही है। लेकिन प्रभु कीर्तन कर रहा है, वैकुंठ आनंद मिल रहा है, उसको तो ग्रहण करना चाहिए। तो श्रीवास पंडित फिर नाचना शुरू किया महाप्रभु के साथ। फिर महाप्रभु बोले कि श्रीवास क्या हुआ? तो बाद में कोई दूसरा भक्त ने बोला कि इनका लड़का का देहांत हो गया। अरे तुम, लड़का देहांत हुआ, तुम मेरे साथ नाच रहे हो, चलो भीतर में चलो, क्या हुआ देखते हैं। महाप्रभु भीतर में गए, देखा लड़का नहीं है। महाप्रभु अपना हाथ लगाया, स्पर्श किया उस डेड बॉडी लड़का को, उसका प्राण आया। महाप्रभु पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोल रहा है कि आपका निर्बंधित मेरा दूसरा जन्म जहाँ पर आप भेजेंगे मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर जितना दिन दाना पानी था तो यहाँ पर हम। तो महाप्रभु बोला कि तुम बड़ा भाग्यवान हो, ऐसा घर में तुम्हारा जन्म हुआ। हरि कीर्तन सुनते सुनते तुम्हारा प्राण गया, तुम्हारा कल्याण हो। महाप्रभु उनको आशीर्वाद किया। फिर प्राण चला गया, उसको दाह संस्कार किया। महाप्रभु बोला कि ऐसा भक्त तो हमको भगवान ने दिया कि पुत्र वियोग हुआ लेकिन वो शोक छोड़कर मेरा साथ नाच रहा है। श्रीवास पंडित जैसा भक्त तो कौन मेरे भाग्य से मेरे को मिला है। इस तरह से वही श्रीवास पंडित जो महाप्रभु के पंचतत्व के अंदर भक्त का अवतार है, वास्तव में पूर्व जन्म में वो नारद थे। नारद महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित के रूप में आए। एक दिन महाप्रभु, उनका और एक भक्त है हरिदास, नामाचार्य हरिदास, जबन कुल में उनका जन्म हुआ और वो नामाचार्य बन गए। वास्तव में वो ब्रह्मा जी स्वयं हरिदास के रूप में आए। जिस समय ब्रज में लीला चल रहा था, जिस समय कृष्ण गोचारण कर रहे थे, गोवत्स चारण कर रहे थे, अघासुर वध लीला देखकर ऊपर से चतुर्मुख ब्रह्मा तो आश्चर्य हो गए कि ये अघासुर जैसा जिसके नाम से डरता है लोग, उसको कैसे ये बालक कृष्ण मार दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ था। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही क्या हुआ, वो माथा घूम गया, माया में पड़ गए। वो सोचा कि कृष्ण एक बालक है और ये इतना आनंद कर रहा है गोप बालक गण को लेकर और गोवत्स गण को लेकर। एक दिन वन भोजन कर रहे थे कृष्ण और उनका गो बच्चा को सबको उठा के ले गया ब्रह्मा। जोग निद्रा में एक गुफा के अंदर लेटा दिया। जब ग्वाल बालकों ने देखा कि गोवत्स सब नहीं है, घास खाते खाते कहीं भाग गया, कृष्ण बोला तुम लोग खाना खाओ। वन भोजन चल रहा था, मैं ढूंढ के ले आता हूँ। उधर जाके गया तो इधर ब्रह्मा जितना कृष्ण का सखा बालक थे वो सबको ले गया।
एकदम पर्वत के गुफा पर जोग निद्रा में शयन कर दिया। कृष्ण का शक्ति को समझने के लिए, बूझने की ये क्या है, माया में पड़ गए। इसी तरह से शिव जी भी कितना बार, ब्रह्मा, शिव आदि देवतागण कितना बार भगवान के माया से मोहित हुए। इधर कृष्ण आकर देखा कि सखागण भी नहीं है, अकेला हाथ में दधी और चावल खा रहे थे, और बगल में भाव के अंदर वो बंसी दबे हुए, उस बंसी कमर में था और एक लाठी था गोचारण करने के लिए। कृष्ण ने सोचा कि किसने खेल खेल दिया, खेलना है तो खेल का जो गुरु है उसके ऊपर खेलना चालू किया। आंख बंद करके देखा कि ब्रह्मा जी का खेल, ब्रह्मा जी सबको सब ले गया। बड़ी अच्छी बात है ब्रह्मा जी, मेरा तो एक माथा है, तुम्हारा 4 माथा है, मेरा बाल काला है, तुम्हारा बाल सादा है। अच्छा ठीक है, तुमको मैं दिखाता हूं। अपना शरीर से जितना बच्चा, जैसा उसका रूप, जैसा उसका बोल, सब कुछ एकदम डीटो बना लिया। सब बच्चा को बना लिया और गोवत्स को बना लिया। और जैसे सुबह उठ के गोचारण में जाते, फिर शाम को आते, ऐसा अपना लीला पूरा चल रहा है। और जो ब्रह्मा जी चोरी करके रखा है वो सब सो रहा है। ब्रजवासी लोग कोई समझ नहीं पाया कि ये डुप्लीकेट है। वास्तव में भगवान जिसको बनाएगा वो डुप्लीकेट थोड़ा ही है। भगवान का शक्ति माया जिसको बनाता है वो डुप्लीकेट बनता है, और भगवान जिसको बनाएगा अपना शरीर से वो तो। एक साल तक ब्रह्मा जी अपना गद्दी में बैठे रहे सत्यलोक में। 2-3 दिन 4 दिन बाकी है, उनको मन में ऐसा विचार आया कि हम कृष्ण का सब बालक और गोवत्स को हरण करके रखा है, देखते हैं कि वो कृष्ण अभी अकेला क्या कर रहा है। कबड्डी तो नहीं खेल रहा है अकेला। वो जाके देखा कि कृष्ण के साथ सबके सब बच्चा, सब सखा सब है। तो वो मन में सोचा कि ये सब उठा के ले आया क्या गुफा से। गुफा में गए दौड़कर, देखा कि वो लोग, जो लोग जोग निद्रा में जो लोग को रखा था, वो लोग भी सेम वो लोग सो रहे हैं। फिर इधर आया कि कभी मैं तो कोई गलत नहीं देख रहा हूं, इधर भी है। तो ब्रह्मा जी का माथा में थोड़ा चक्कर आ गया। झंडू बालम चाहिए वो चक्कर दूर करने के लिए, कड़ा दवाई चाहिए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। बहुत टाइम तक सोचे कि कौन सा सत्य है। मैं जो लोग को ले गया था गुफा में रखा, वो सत्य है कि कृष्ण के साथ जो अभी खेल खेल रहा है वो लोग सत्य है। बहुत बार विचार किया। ब्रह्मा जी कोई साधारण हम लोग जैसा मनुष्य नहीं है, वेद को धारण करने वाला वो है। जब भगवान वेद वाणी सृष्टि के आदि में उपदेश किया, ब्रह्मा ने अपना कर्णों में धारण किया था। वेद धारण करने वाला पुरुष, उसको माया पकड़ लिया। वो घूमते घूमते देखा कि ये तो आश्चर्य। थोड़ा ही देर में देखा कि सब के सब कृष्ण है। कृष्ण के साथ जो बच्चा है और गोवत्स है और उनका सखा, सब के सब कृष्णमय हो गया। उसके बाद देखा सब के सब चतुर्भुज नारायण मूर्ति हो गया। अरे ये क्या खेल है प्रभु का। अरे हम तो बड़ा बेकूफी कर दिया। भगवान का माया समझ नहीं पाया। बाद में सोचा था अन्याय हो गया, कैसे क्या क्षमा होगा। बड़ा चिंतन किया कि कैसे प्रभु के पास जाकर माफी मांगूंगा। शर्मा रहे थे। दाढ़ी तो एकदम पका हुआ है और एक बच्चा 7 साल का बच्चा, उसके पास जाकर प्रणाम करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। प्रभु के चरण में गलती किया। तो एक समय कृष्ण अकेला में घूम रहे थे और ब्रह्मा जी तुरंत वहाँ पर उतरे और कृष्ण के चरण में पड़ गया कि प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए। कृष्ण बोलते ब्रह्मा जी तुम्हारा माथा ऐसा खराब हो गया, 4 माथा है। दुनिया में तो एक माथा है, उसका तो दिन में 15 दफा खराब होता है, और तुमको 4 माथा है।
प्रभु जी मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं तो कौतुक में मैंने आपको समझ नहीं पाया कि ग्वाल बालक है, आप बालक के साथ खेल रहे हैं, इतना आनंद आ रहा था। मैं तो बाल बुल कटा के भी आपके पार्टी में घुस जाते तो मनाता नहीं था। मेरे को ऐसा अगर जन्म मिल जाता एक बच्चा के रूप में आपके साथ, इतना भाग तो मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरा गलती को क्षमा कर दीजिए। कई सारे श्लोक में ब्रह्मा जी कृष्ण को स्तुति किया, कई सारे भागवत में उसका वर्णन है। कृष्ण तो ऊपर ऊपर बोल दिया कि ब्रह्मा तुमको तो मेरे को क्षमा करना ही है, तुम मेरा संतान हो, क्षमा तो मेरे को करना है। लेकिन तुमने जो अन्याय किया, दुख दिया मेरे को, मेरा अपना बालक को, अपना गौ वत्स को, जो मेरा प्राण है, आत्मा है, उस सबको मेरे से अलग किया। ऐसा काम और कभी नहीं करना, ऐसा बोल के विदा दिया। लेकिन ब्रह्मा सत्यलोक में जाके खाते पीते सोते दिल को कभी कभी काटता है कि मैंने जो अन्याय किया इसका क्षमा नहीं है। बहुत हजारों वर्ष तक सोचे कि इस अपराध का खंडन कैसे होगा, कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है और माधुर्य पुरुषोत्तम कृष्ण है, पूर्ण प्रकाश है, परिपूर्णतम प्रकाश। उनका खेल में हमने जो बाधा दिया, विपत्ति उपस्थित किया, हमारा क्षमा कैसे होगा। बाद में उसका कान में नारद ऋषि ने बोला कि एक उपाय तुम्हारा है। वो उपाय है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलियुग में एक अवतार होगा, जितना बड़ा बड़ा पाप हो वो सब पाप वो माफ कर देगा, एकदम वैनिश कर देगा। ब्रह्मा जी तुरंत आया नवद्वीप मंडल में, जहां महाप्रभु का जन्म स्थान है। महाप्रभु के आने के पहले वहां पर तपस्या किया और उसके बाद भगवान को संतुष्ट किया। चैतन्य महाप्रभु उनके पास आविर्भूत हुए और ब्रह्मा जी बोला कि मेरा इस अवतार में क्षमा हो जाना चाहिए। बोला निश्चित रूप से क्षमा होगा, तुम जवन कुल में तुमको हम ले आएंगे, नीच कुल में ले आएंगे, तुम केवल हरिनाम जप करते रहना, कीर्तन करते रहना। तुमको देखकर इस कलिजुग के आदमी केवल कृष्ण नाम में विभोर हो जाएगा। 3-3 लाख नाम रोज जप करोगे, तुमको नामाचार्य कह लेगा और तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा, अपराध। यह है गौर कथा, यह है चैतन्य का कथा। हम लोग बड़ा दुखी जीव है कलियुग में। क्यों? भागवत में बोला कलिर दोषो निधे राजन जस्ती एको महान गुनो। सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित, कलियुग के जीव दोषो निधे, बुराइयां से भरा हुआ है। बाथरूम में जाते हैं, शीशा के सामने बढ़िया साबुन लगाकर नहाते हैं और बाल बुल साइज करके जब क्रीम क्रूम लगा के ड्रेस बना लेते हैं शीशा के सामने, मालूम होता है कि मैं जैसा सुंदर यार दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरा जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सोचा जाए सुखदेव जी का वचन से, ये बहुत बड़ा डस्टबिन है और इसके अंदर कितना कचरा है। जो डस्टबिन के अंदर कचरा है वो आपको हेल्थ में नाश थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन हम लोग के अंदर जो कूड़ा है वो समाज को खराब करेगा, आपका चरित्र को खराब करेगा, सबके सबको नष्ट कर देगा। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, देश, मात्सर्य, कितना सारे गंदगी हमारा अंदर है, जो फैलता रहेगा सबके सबको खराब करेगा। कलियुग के जीव है आपके अंदर। सत्ययुग के जीव का आयु 4 गुना था और उन लोग के मन में शांति, आनंद, स्थिर, ये सब स्थिरता था। त्रेता युग में थोड़ा कम हुआ, द्वापर युग में और कम हुआ। कलियुग में जीव चित्त चंचल, 1 मिनट में नहीं बज। यहाँ कुछ लोग इसके मैं कथा बोल रहा हूँ, लेकिन 2-4 आदमी तो है जिसका नींद पूरा हो रहा है। संसार में सुबह से लेकर बहुत मेहनत किया, यहाँ नींद पूरा करने के लिए आया।
निश्चित रूप से एक दो मिल जाएगा, वो अपना नींद पूरा कर रहे हैं। निद्रा तमोगुण के प्रभाव है। और इस तरह से कलिजुग के हम जीव है, काम क्रोध के दास, कलह प्रिय, झगड़ा बनाने में, झगड़ा करने में हम लोग बड़ा एक्सपर्ट है। स्पेशलिटी हम लोग के अंदर है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्पेशल आपके जो तकलीफ है आपको उस विषय जो स्पेशलिटी किया है उसके पास आपको जाना है। लेकिन आप लोग, हम लोग सबको जानना चाहिए, हम लोग भी स्पेशल है। झगड़ा करने में हम लोग स्पेशल है। ऐसा अवगुण होते हुए भी कलियुग में ऐसा अवतार हुआ कि आप थोड़ा सा हरिनाम करेंगे, थोड़ा सा गुरु चरण में शरणागत होंगे, थोड़ा सा महाप्रभु के चरण में प्रणत होंगे, आपका सब भैनिश होता जाएगा धीरे धीरे। जितना बुराइयां हैं, कृष्ण कभी क्षमा नहीं किया, अपराधी को कभी क्षमा नहीं किया कृष्ण ने। वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव जी हो, उनको शिक्षा दिया उनको, लेकिन क्षमा नहीं किया। जैसे भगवान 3 अवतार में जब वैकुंठ के दारी जय विजय का पतन हुआ था, उस समय क्या कहा गया था कि 3 जन्म में उद्धार होके तुम लोग वापस आओगे। 3 जन्म क्या है? तुम असुर जनि प्राप्त होगा, तुम लोग दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र 3 जन्म में आएगा। दापर युग में कृष्ण के हाथ में मरेगा तो उद्धार होगा। और जितना पापी तापी अपराधी है उसको कलियुग में आना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना पड़ेगा, तब जाके उसका कल्याण हो। ये हम लोग का एक आशा भरोसा का बात है कि हम लोग कलियुग के जीव है, बुराइयां चरम सीमा पर है हम लोग के पास। लेकिन ऐसा एक अवतार आया कलियुग में, कृष्ण स्वयं आया महाप्रभु के रूप में, कि जिन्होंने पापी तापी नीच छोड़त नाही, ब्रज प्रेम बांटत देखत जही। पापी तापी नीच को छोड़ा नहीं और दिया, ऐसा वस्तु दिया, ब्रज प्रेम दिया जो कि सर्वोत्तम प्रेम है, उसको बांट दिया। महाप्रभु के अवतार में 2 महापापी को उद्धार किया महाप्रभु। उनका नाम है जगाई माधाई। इतना बड़ा पापी उस समय में, इससे बढ़कर और कोई पापी नहीं था। वास्तव में वो दोनों ब्राह्मण के लड़का जगदानंद बंदोपाध्याय, माधवानंद बंदोपाध्याय, ब्राह्मण का लड़का होकर ऐसा कोई पाप बचा नहीं था जो वो लोग नहीं किए। महाप्रभु चैतन्य देव दयाल अवतार है, उदार गौरांग, अपना वो दोनों महापापी को उद्धार किया। एक समय, जिस समय महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे निशा काल में, धीरे धीरे वो कीर्तन बाहर निकाले और उनका फॉलोअर बहुत बढ़ गए। लाखों आदमी नदिया के रास्ते में उतार कर नगर संकीर्तन करते थे महाप्रभु। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद हरिदास, श्रीवास पंडित, ये सबको बुलाया, बोला कि तुम लोग घर घर में जाके भिक्षा करो। सुनो सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति दारे दारे गिया करो এই ভিক্ষা, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तुम जाओ भिक्षा में जाओ, दार दार पर जाना और बोलना कि हम लोग चावल आटा पैसा लेने के लिए नहीं आया, कि तुम कृष्ण बोलो, ये हम लोग का भिक्षा है। तुम कृष्ण बोलेगा हम दूसरे घर में चले जाएंगे, सबके घर में कृष्ण बोलाना ही हम लोग का भिक्षा है। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तुम लोग कृष्ण बोलो,
कृष्ण का भजना करो, कृष्ण के बारे में सीखो, कैसे कृष्ण भजन होता है। प्रति दारे दारे गिया करो এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজো কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা, ইহা বই আর না বলিবে বলাইবা, दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा। ये छोड़कर अब कुछ बात नहीं करना किसी से। और दिवा अवसान में सुबह जाओगे शाम को, कितना लोग हरि कृष्ण नाम उच्चारण किया, कितना लोग कृष्ण भजन करने के लिए तैयार हुए, सब मेरे को आके रिपोर्ट देना शाम को आकर। हरिदास और नित्यानंद प्रभु दोनों निकल गए कि प्रभु का आज्ञा है, और दार दार में हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हम लोग भिक्षा लेने आए, कलिजुग के जीव है, तुम कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम से ही उद्धार हो सकता है। ऐसा करते करते एक दिन का बात है, गंगा के रास्ते पर ये दोनों असुर मद्यप शराब पीते थे, दिन भर एकदम डूबे रहते थे उसी के भाव में। ये दोनों भिक्षा करते करते उसी रास्ते में जा रहे थे। गांव के लोग बोला इस रास्ते में मत जाइए, इधर कोई जाता नहीं है, यहाँ 2 दस्यु है, यहां पर मारेगा आप लोगों को। नित्यानंद हरिदास बोला कि प्रभु का आज्ञा है, प्रति दार दार सबके पास जाना है, देखते हैं क्या है। उधर थोड़ा आगे गया और दोनों बैठे थे मद पीकर, नशा के बस में आकर एकदम दोनों को भगाया, मटका उठाकर एकदम दौड़ने लगा। तुम कहाँ का साधु आया, तुम क्या कृष्ण नाम बोलने के लिए आया इधर? तुमको मालूम नहीं ये रास्ता में हम लोग का कब्जा में है, ये रोड हम लोग का कब्जा में है, जो भी जाएगा उसके जेब में जो भी रहेगा वो निकाल लिया जाएगा, नहीं देगा तो मार खाएगा। तो ये दोनों भाग रहे हैं और नित्यानंद हरिदास भी भाग रहे हैं। दौड़ते दौड़ते ये भी पीछा नहीं छोड़ा है, दोनों जगाई माधाई। हरिदास बोल रहे कि क्या तुम्हारा प्रभु का भिक्षा है और क्या तुम्हारा चक्कर है, आज तो प्राण चला जाएगा, दोनों का प्राण चला जाएगा। दौड़ भी नहीं पा रहे थे, उम्र हो रहा है, अरे ये दोनों पीछे भाग रहे हैं। किसी तरह से प्राण बचाया और महाप्रभु के पास जाकर निवेदन किया कि आज तो 2 महापातकी दस्यु हम लोग को मिल गया, आज किसी तरह से जीवन बचाकर हम लोग आए। तो महाप्रभु सब वृत्तांत सुने कि क्या बात है। सब भक्तों से पूछा कि ये दोनों का क्या है। हरिदास बोल रहा है कि आप जो भी करें, लेकिन हम कल से भिक्षा में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मृत्यु हो जाएगा। और एक अवधूत को, नित्यानंद का नाम था अवधूत, ये अवधूत को मेरा पास भेजा, जिधर हम नहीं जाएगा बोलता है वो उधर ही वो जाएगा। महाप्रभु बोले कि ठीक है, चिंता मत करो। नित्यानंद बोला कि मैं तो उन दोनों को उद्धार करके छोड़ेगा, आपको उद्धार करना है किसी को, आप मेरे को उद्धार किया, हरिदास को उद्धार किया, इससे कोई आपका श्वेत प्रस्तर में कुछ नाम नहीं लिखा जाएगा। आप अवतार है, आप दयाल अवतार है, कलिजुग के अवतार है, ये दोनों को यदि आप उद्धार करेंगे तब तो हम लोग हरिनाम करेंगे, नहीं तो हरिनाम नहीं करेंगे, बंद कर देगा। महाप्रभु सोचा कि नित्यानंद के मन में आ गया कि दोनों को उद्धार करना है, निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि नित्यानंद का कृपा। नित्यानंद वो दापर युग में जो लक्ष्मण के रूप में आए थे, रामचंद्र के साथी थे, वही चैतन्य महाप्रभु के अवतार में नित्यानंद के रूप में आए। इस बार बड़ा भाई के रूप में आए। महाप्रभु के बड़े भाई थे नित्यानंद, उम्र में वो बड़ा था। जो कृष्ण अवतार में बलराम जी है, दाऊ जी, वही निताई है। इस तरह से दोनों मत्त होकर हरिनाम वितरण कर रहा है। महाप्रभु उत्साह दिया। फिर किसी दिन उसी रास्ता में पड़ गए संध्या के समय पर, और एकदम दोनों सामने आ गया। और जगाई ने
जगाई माधाई दो भाई है, वो हाथ में शराब का हांडी कलश था और ऐसा मटका से मार दिया नित्यानंद के कपाल पर, एकदम फाट गया और खून गिर रहा है। तुरंत कुछ लोग जाके महाप्रभु को बोला कि नित्यानंद को ऐसे मार दिया। महाप्रभु दौड़कर आए और निताई का शरीर में खून देखकर महाप्रभु सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुदर्शन चक्र जो विष्णु के अस्त्र है, काल भी उस चक्र से डरता है और चक्र को आदेश दिया कि ये माधाई का मस्तक को काट लो एकदम, जैसे कि दुर्वासा ऋषि को काटने के लिए भगवान ने अम्बरीश महाराज के चरण में अपराधी दुर्वासा को सुदर्शन चक्र लगा दिया था। इसी तरह से लगाया, तब तक नित्यानंद ने उनका अंदर दया आया कि प्रभु ये अवतार, ये भी अस्त्र ना धरी वो प्राणे कार्य ना मारी वो चित्त शुद्धि करी वो सवार। राम अवतार में कितना अस्त्र चला सकते थे उसका प्रमाण तो हम लोग को मिल गया, लेकिन कलियुग में ये नहीं चलेगा। आप ये दोनों को, ये जो माधाई जो है, माधाई मेरे को मारा लेकिन जगाई उसको रोका, वरना मेरे को 2-4 बार मार के मेरे को यहाँ पर मृत्यु से जामे डाल देते। जैसे ही महाप्रभु सुना कि जगाई ने उसको रोका कि ये सन्यासी आदमी है, इसको मार के हम लोग का क्या फायदा है, उसके अंदर ज्ञान आ गया कि ये दोनों तो हरिनाम कर रहा है, इसको मार के हमें क्या फायदा है। जगाई ने समझाया माधाई को। महाप्रभु तब तक माधाई जगाई को एकदम आलिंगन किया कि तुम मेरा नित्यानंद को बचाया। उसको आलिंगन किया, तुरंत उसके अंदर शरीर में कृष्ण प्रेम आ गया। वो महाप्रभु के साथ नाच रहे हैं और कृष्ण नाम लेकर पागल हो गए। तब तक माधाई का ज्ञान आया और बोला कि हम 2 भाई है, एक भाई का उद्धार हो गया, हमारा नहीं उद्धार होगा। महाप्रभु बोला तुम्हारा उद्धार नहीं होगा कभी, क्योंकि तुम नित्यानंद के शरीर में खून बहाया है। बाद में महाप्रभु बोला कि नित्यानंद तुमको क्षमा करेगा, तब जाके तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकता है। फिर नित्यानंद माधाई को आलिंगन दिया। करुणा अवतार है, कलियुग में करुणा के अवतार है गौर नित्यानंद। ये सब भागवत में भी इसका प्रमाण है। दोनों भाई को आलिंगन किया, उस सब के अंदर से पाप चला गया। महाप्रभु सब दोनों को लेकर और भक्तों को लेकर कीर्तन शुरू कर दिया कि तुम लोग कीर्तन करो तो सब पाप एकदम, हरि कीर्तन के प्रभाव से सब पाप खत्म हो जाएगा। बड़ा कीर्तन हुआ, बड़ा आनंद हुआ। महाप्रभु का शरीर, जो महाप्रभु के शरीर गौरांग एकदम स्वर्ण वर्ण दूती, धीरे धीरे काला हो गया। सब लोग देखा कि वो जगाई माधाई का सब पाप अपना शरीर में लिया महाप्रभु। बोला कि चिंता नहीं है, कीर्तन करो, हमारा शरीर से सब पाप चला जाएगा। हरि कीर्तन करते करते एकदम सबका आनंद आ गया। महाप्रभु लास्ट में कीर्तन के अंत में बोलते हैं कि जगाई माधाई और कभी पाप नहीं करना, जगाई माधाई आर करिस ना रे पाप, जगाई माधाई कहे आर ना रे बाप, हम और नहीं करेंगे। महाप्रभु बोले कि तुम दोनों स्तुति पढ़ो मेरा। बोला हम लोग तो मूर्ख है। बोला तुम शुरू करो, आ जाएगा मुंह से। बहुत स्तुति किया महाप्रभु का। उसके बाद महाप्रभु सबको, सब भक्त लोगों को अनाउंस किया कि ये दोनों आज से पापी नहीं है, ये दोनों महाभागवत है। जो लोग इनको देखकर गंगा स्नान करने जाते थे, वही लोग इनको देखकर गंगा स्नान का समान फल महसूस करेगा। ये दोनों ऐसा भक्त बनेगा। फिर जगाई माधाई किसी समय बोले कि हम दोनों तो बहुत पापी हैं, हम कैसे उद्धार होगा। बहुत लोगों को हम लोग तकलीफ दिया, छिनताई किया, ऐसा कोई पाप नहीं था वो दोनों ने ही किया। महाप्रभु बोला कि तुम इस गंगा घाट में जो लोग स्नान में आते थे उनको तकलीफ देते थे, इस घाट का सफाई करना, झाड़ू देना। दोनों भाई
और सबको हाथ जोड़कर जो स्नान करके जाएगा क्षमा मांगना, तुम दोनों का अपराध नहीं रहेगा। इधर तो ये काम हो गया और ये पूरा आकाश बातास में ऐसा फैल गया कि महाप्रभु दो दस्यु को उद्धार कर दिया, एकदम महाभागवत बना दिया, भक्त बना दिया। यहां तक स्वर्गलोक तक पहुंच गया, फिर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा, शिव, नारद सब दौड़कर आया, प्रभु का लीला देखकर हाथ जोड़ करके प्रभु का प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना सब के सब आश्चर्यचकित रह गए कि नदियावासी तो एकदम कि ये दोनों दोषों को उद्धार हो कर दिया। उधर जब जमराज जी के कान में गया कि जगाई माधाई का पाप सब मुकुब हो गया, प्राण दंड भी कभी कभी मुकुब हो जाता है, तो जमराज जी ऐसा सुनकर वो मूर्छित हो गए। अरे क्या हुआ? चित्रगुप्त को बुलाया कि अरे ये क्या हिसाब था और क्या हिसाब हुआ इसका, कैसे? चित्रगुप्त बोला कि ये दोनों का खाता बहुत ज्यादा भर गया। जब कोई आता था दूत कि इनका नाम में ये पाप लिखो, वो लिखा कर जाता है, उससे पहले और एक आदमी खड़ा हो जाता कि जगाई माता के नाम में और एक पाप लिखिए। ऐसा करते करते उसका खाता भर गया। तो हम भी परेशान थे, हम दूतगण को तो गाली देते थे कि इसका पूरा पाप को क्यों यहाँ ले आते हो, हिसाब क्यों ले, तो ये तो खाता भर गया इसका। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार में ये सब के सब एकदम मुकुब हो गया, खत्म हो गया पाप। जमराज बोला कि धन्य कलिजुग, धन्य अवतार, चैतन्य अवतार। एकदम सबके सब जगाई माधाई जब उद्धार हुआ तो महाप्रभु का नाम गाते गाते, महाप्रभु का शरण करते करते, महाप्रभु को प्रणाम करते करते, जय जयकार करते करते सब लोग घर में वापस गया। देवता लोग भी एकदम द्वंद्व विभाजन कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं कि धन्य कलिजुग, धन्य कलिजुग का अवतार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से गौर कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा बड़ा अद्भुत, बड़ा करुणा की कथा, बड़ा कृष्ण लीला से भी अधिक उदार कथा है महाप्रभु का कथा। कलियुग के जीव के लिए बड़ा ही फायदाबार, बहुत ही उपयोगी महाप्रभु की कथा। इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम मिला, भगवान का इच्छा हुआ 4 दिन हम लोग सुने। आप लोग दोल पूर्णिमा के समय पर महाप्रभु का जन्मोत्सव होता है नवद्वीप में, आइए देखिएगा कि महाप्रभु का धाम में क्या वैभव है। वृंदावन में तो आप लोग जाते रहते हैं, लेकिन महाप्रभु के धाम में भी वैभव कृष्ण भगवान के धाम से कोई भी प्रकार से कम नहीं है। जन्माष्टमी में जितना उत्सव वृंदावन में नहीं होता हो, महाप्रभु के दोल उत्सव में लाखों लाखों लोग हरिनाम हरि कीर्तन के ध्वनि का प्रवाह बाढ़ आ जाता है, ऐसा जैसे मालूम पड़ता है। आप लोग 4 दिन तक कथा सुना, हमको उत्साह दिया। आप लोग का कल्याण हो, भक्ति हो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।